स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 2 बच्चों, अब तो एग्जामिनेशन की डेट आ चुकी है, डेट शीट आपको मिल चुकी है। और चलो डेट शीट जैसा भी है, बच्चे खुश तो नहीं है, बट डेट शीट इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर श्योर। और जनरल इलेक्शंस की वजह से क्या है कि आपका एग्जाम अब समझो तो मिड ऑफ मार्च तक आपका पूरा ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों पहले क्या होता था ना कि मार्च से मेन पेपर स्टार्ट होते थे, बट अब इस बार इलेक्शंस की वजह से आपके सारे पेपर्स पहले ले लिए जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों को कुछ चीजों की क्लैरिटी नहीं होती है, स्पेशली जब बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्लास 10 और क्लास 12 के बीच में ऑन द पासिंग क्राइटेरिया। कल के वीडियो में मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि ईयर ऑन ईयर जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं सीबीटी वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके कंटेंट में जो क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट की वो बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पासिंग क्राइटेरिया, कितने मिनिमम नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए। आपके पास लगभग 70 डेज हैं। आप ये जान लो कि अगर आप क्लास 12 के हो, फुल मार्क्स इज गोइंग टू बी 100, इजंट इट। अगर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसकी थ्योरी 70 मार्क्स की है, तो असेसमेंट प्रैक्टिकल 30 मार्क्स की होगी। तो अगर थ्योरी आपकी 70 मार्क्स की है ना, तो आपको मिनिमम 23 थ्योरी में लाना है। और जिस सब्जेक्ट की थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है, उस सब्जेक्ट का इंटरनल असेसमेंट आपका 20 मार्क्स का है। तो जिस सब्जेक्ट की थ्योरी आपकी 80 मार्क्स की है, उसमें आपको 26.4 यानी कि ऑलमोस्ट 27 आपको लेके आना है, क्योंकि क्लास 12 में थ्योरी में अलग से पास करना पड़ता है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना होता है। क्लब करके हम 10th में पास होते हैं, 12th में नहीं। ठीक है, थ्योरी में अगर कोई बच्चा पास नहीं होता है, प्रैक्टिकल में तो देखो 30 में आपको 28 टीचर देगा मिनिमम, 28 to 30, और 20 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल है उसमें 18 to 20 हर बच्चे को मिलता है। तो यहाँ पर जो बेसिक पासिंग है 30 में 10 आना चाहिए या 20 में 7 आना चाहिए, तो इससे ज्यादा हर बच्चा लेके आता है, एज लॉन्ग एज अगर आप एग्जामिनेशन में अपियर ही नहीं हुए। अगर अपियर हुए तो आप अच्छे नंबर से प्रैक्टिकल में पास हो गए, लेकिन आपको इंडिविजुअली थ्योरी में पास होना है। तो 70 मार्क्स की जो पेपर है उसमें 23, 80 मार्क्स के पेपर में 27 के अराउंड आपको लेके आना है। हालांकि डरने की बात नहीं है, आपको मैं बताऊंगी कि किन किन चीजों पे ये मार्क्स डिपेंड करती है। अब एक बार क्लास 10th का देख लेते हैं। क्लास 10th वालों के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के आपके 33% होने चाहिए पास करने के लिए। क्लास 10th 12th में भी पासिंग परसेंटेज जो है वो 33 ही है, यानी कि 33% आपको चाहिए, थ्योरी में अलग से प्रैक्टिकल में अलग से। 10th वालों को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के चाहिए 33। सो आपका जो इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल होता है वो 20 मार्क्स का होता है। तो आपको मिनिमम 18 to 20 हर बच्चे को मिलता है, ज्यादातर बच्चों को 20 ही मिलता है। तो अगर आप 13 to 15 भी थ्योरी में लाते हैं, तो आप थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिल करके 100% 33 मार्क्स तो लेके आओगे ही, एंड 33 आउट ऑफ 100 मींस यू आर पास। ठीक है, आपको अगले वीडियो में कुछ मार्कशीट्स पे दिखाऊंगी कैसे बच्चे मार्जिनली पास हुए भी हैं। अब बात करते हैं कि सीबीएसई क्या क्या करता है जिससे आपके मार्क्स मिलते हैं। सबसे पहले सीबीएसई की कॉपी चेकिंग इज वेरी लिबरल मार्किंग करता है सीबीएसई। ठीक है, उसके बाद आपको अटेम्प्ट लेने के नंबर मिलते हैं। दैट मीन्स कि आपको कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन आए ना आए उसके इन एंड अराउंड आपको जो भी समझ में आए एटलीस्ट लिखो। आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम जाकर के उसके साइट पे चेक करो, आप देखोगे कि अगर कोई न्यूमेरिकल है तो 1 मार्क्स जो होता है ना फॉर्मूला लिखने का भी मिलता है। तो आपको फॉर्मूला आता है तो वो भी लिखोगे तो यू विल बी गेटिंग 1 मार्क्स और हाफ मार्क्स बेस्ड ऑन द कितना मार्क्स है उस क्वेश्चन पे। तो अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे। स्टेप मार्किंग होती है, स्टेप मार्किंग, मान लो आपको किसी क्वेश्चन के सारे स्टेप्स नहीं आते बट यू नो सम ऑफ द स्टेप्स, तो आप स्टेप मार्किंग के सहारे भी अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो एक तो टू द, और इसके बाद लिखोगे कैसे आप, पॉइंट वाइज। ठीक है, मार्जिन्स छोड़नी होती है, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स, वो तो आपको पता है। कीवर्ड्स जो होते हैं, कीवर्ड्स के मार्क्स होते हैं, कीवर्ड्स को हाईलाइट करोगे, हाईलाइट योर कीवर्ड्स। जैसे कोई फॉर्मूला लिख दिया उसको बॉक्स कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें करेंगे। एमसीक्यू का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि एमसीक्यू में क्या होता है ना, आइदर राइट और रॉन्ग। कई बच्चे क्या पूछते हैं ना कि एमसीक्यू में अटेम्प्ट लिया तो मार्क्स मिलेंगे, तो एमसीक्यू में अटेम्प्ट लेने के मार्क्स नहीं होते, एमसीक्यू में आइदर मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे।
एमसीक्यू कैसा होता है? सपोज क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है टेम्परेचर सपोज, तो आपको ऑप्शन नंबर भी लिखना रहता है और जो वर्ड उसके साथ एसोसिएटेड है वो भी, तब जाके आपको पूरे नंबर मिलते हैं। कई बार बच्चे आइदर दिस लिख देते हैं और दिस, तो फिर टीचर पे डिपेंड करता है कि वो आपको मार्क्स देगा कि नहीं देगा। लिबरल मार्किंग होती है, दैट डज नॉट मीन कि आप आधा अधूरा लिखोगे। एक और इम्पोर्टेंट बात, वर्ड लिमिट। वर्ड लिमिट का विशेष ध्यान रखना होता है। अगर 150 वर्ड्स का सपोज कोई क्वेश्चन है, आप उसमें अगर 30 वर्ड्स लिख के आओगे तो टीचर कितने नंबर दे पाएगा, है ना? तो वर्ड लिमिट का ध्यान रखना होता है, पॉइंट वाइज लिखना होता है। इस तरीके से अगर आप पेपर लिखोगे, पेपर को अच्छे से प्रेजेंट करोगे, तो पास होना इज नॉट अ बिग डील, यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स ऑल्सो। अच्छे से तैयारी करते रहिए। और जिन बच्चों के क्लास 10 साइंस और क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अब तक नहीं हुई है, तो एक क्रैश कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है 1 Jan 2024 से। आप ज्वाइन कर सकते हैं बैच। इस ईमेल पे मुझे मेल कर सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, ताकि आपको कोर्स डिटेल्स बता दिया जाएगा। एक ही महीने में हम एनसीईआरटी के हेल्प से ही पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन। आपको सारे नोट्स, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज सारी चीजें मिल जाएंगी। क्लासेस विल बी वाया जूम एंड द चार्ज इज वेरी नॉमिनल, इट इज ओनली 1000 रुपीज। entire कोर्स आपको रिवाइज करा दिया जाएगा इसमें, एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। सो ज्वाइन द बैच एज अर्ली एज पॉसिबल एंड चैनल सब बने रहिए ताकि सारी अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिल सके। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।